हमारा नाम सैयद तसनीफ हुसैन है। गुलफिया मेरी बड़ी बेटी है। उसके साथ में अगर इंसाफ होता तो अंदर क्यों होती? इंसाफ नहीं हुआ जब भी तो अंदर है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कभी ABCD भी नहीं सीखी। शाकरा बेगम और गुलफिया की मम्मा हूँ। गुलफिया फातिमा की मम्मा हूँ मैं। उनका बस एक ही सपना था ज़्यादा पढ़ाई का और किसी चीज़ का शौक नहीं था उन्हें पढ़ने के अलावा। खाने में और पहनने में तो ऐसी थी, जो कपड़ा देखा वही कपड़ा पहन लिया। न देखा कपड़ों पे परहेज है, न देखा कपड़ों पे परहेज नहीं है। कुछ भी रखा हुआ खाना खा हो गए, यूनिवर्सिटी चलती बनी। सपना तो बस यही था कि पढ़ाई करेंगे, अच्छा लड़का मिलेगा, भाई अच्छा परिवार मिलेगा। हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं, तो हमें बाहर से पता चला कि भी ऐसे ऐसे गुलफिया जो है अरेस्ट हो गए। फिर हमने अपने बच्चे से पूछा, उसने जब कहा कि हाँ, मैंने कहा तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वो नहीं बस हम चाह रहे थे ना कि कभी मतलब अब्बू बेहोश हो जाते हैं, कभी अब्बू बेहोश हो जाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहते रहते थे कि जाना पड़ेगा थाने, तो जाना पड़ेगा। मगर गुल ये कहती थी अब्बू जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब शुरू में पता चला था तो उन्होंने ये कह दिया कि और कोई गुल है, तुम्हारी गुल नहीं है और कोई नाम होगा गुल का। हम खामोश हो गए, होगी कोई गुल, हम ये नहीं कि वही है। जिसका फोन आता रहता था तो फिर फोन नहीं आया ना, तो ऐसे लगा मुझे बेटे से। मैंने कहा बेटा बाजी का फ़ोन, वो कहता था मेरे पास आता बाजी का फ़ोन। अम्मी क्यों, कभी वो समझ रहे थे कि बाजी आ जाएगी जल्दी, अम्मी को ना बता कर, अब्बू को ना बता कर आ जाएगी। अब्बू भी परेशान होंगे, अम्मी भी परेशान होंगी। इतनी बड़ी बात है, परेशानी की तो बात थी बेटा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया है। This is what happened inside the library of Jamia Millia Islamia University. हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, लोकल महिलाएं जिनका शायद ये पहली बार प्रोटेस्ट का एक्सपीरियंस होगा। Several celebrities who've taken to social media to voice their objection to the passage of the bill. तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। बहुत पब्लिक शामिल थी, बेशुमार। मैं तो ये सोचता था कि इतनी पब्लिक आती कहाँ से। मैं तो सिर्फ गया और आगे बैठता नहीं था मैं, क्योंकि मुझे दुकान का काम था। उससे हाल चाल पूछे तो बेटा कैसी हो, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है, बस मैं दुकान पे आ गए। इसके अलावा प्रोटेक्ट के बारे में हम कोई बात नहीं करते थे। जब सभी साथ दे रहे थे, अब तो खाली गुलफिया और यही है, दो चार ही हैं, सब अपने अपने घर में बैठ गए। कोई हक के लिए नहीं बोला तुम जा रहा है तो जाओ, मतलब औरों को भी तो बोलना था, नहीं बोलना था। जो साथी थे सब अपने अपने घर में बैठ गए। क्या लिया किसी का, बैठ के क्या करेंगे, किसी का खुद नुकसान उठाएंगे, बैठेंगे तो खुद। जैसे पेड़ पे पत्ते झड़ते हैं ना, तो पेड़ नंगा हो जाता है, इस तरह से।
It's been 1 year since 53 people were killed and hundreds of homes and shops damaged or destroyed in communal violence in Delhi. The victims were overwhelmingly Muslim. How would professional investigators solve a crime like this? By first identifying the men and women who took part in the violence, and then investigating who mobilized and instigated them to do what they did. In their eagerness to argue that the riots were the product of the protest against the Citizenship Amendment Act, the police say the supposed conspiracy goes back to provocative statements and smaller acts of violence that took place in December 2019 as part of that movement. But despite their best efforts, the Delhi police have not been able to link the activists they have arrested as key conspirators. Umar Khalid, Safura Zargar, Devangana Kalita, Sharjeel Imam, Ishrat Jahan, Khalid Saifi, Natasha Narwal, Miran Haider, Asif Tanha and Shifa ur Rahman to any actual act of violence. तो इंडिविजुअल लेवल पे दो तरह की FIRs हैं एंटी-CAA दिल्ली राइट्स में. एक 59 of 2020 है which talks about the leadership, talks about the conspirators. और एक दूसरी set of FIRs हैं which talk about mostly working class Muslim men who are accused of having incited violence or who are accused of having participated in the violence, rioting, looting, theft, etc. And after 4.5 years or 5 years now, one after another, all these men are being acquitted. Very poor working class men, they're all being acquitted. तो इस चीज़ का विरोध करना था. जो हमारा राइट बनता है, राइट के अंदर तो करना है, राइट के बाहर तो हम गए नहीं. ये नहीं पता था कि ये यूपीए लग जाएगा. ये कहाँ लगा? ये तो पहली बार ही लगा. सब कह रहा है कि इसमें पोटास में तो यूपीए लगता ही नहीं था. इन लोगों ने लगाया यूपीए. तो यूपीए कहाँ बनता है? इसमें अपना हक नहीं है क्या पोटास करने का? फिर अब इनकी मेहरबानी सरकार की, जो चाहे वो कर ले. उनकी मेहरबानी मोदी जी की. हमें ये पता होता कि पढ़ा के ये काम बनेगा तो इससे अच्छा तो हम ना पढ़ाते, वो अच्छा था. MBA तो उन्होंने कर लिया, PhD करने का इरादा था, वो 2 नंबर से रह गए. इस बीच ये हंगामा खड़ा हो गया. उसके दोस्त जो है वो इससे जुड़ गए, जो वो जुड़ गए तो ये भी जुड़ गई. पढ़ के तो आके खुली है बच्चों की, पता लगा क्या है क्या ना बाहर. वो भी घर में होती तो बस अपना जाहिल रहती तो सही रहती. जाहिल बना सब. अब अपना हक मांगा तो उन्होंने ये काम कर लिया. देखो 5 साल होते हैं, जुग होते हैं 5 साल माँ बाप के लिए. मैं तो अभी जिंदा हूँ इसी दुनिया में, दिल्ली में, आपसे थोड़ी सी दूर. अपना दिल छोटा मत करना. आप जब परेशान होती हो तो मुझे नींद ही नहीं आती है. जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई थी उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी. अब्बू का ख्याल रखना, उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करो. मेरी बातें मत करना उनके सामने ज्यादा, वरना उन्हें और याद आएगी. आज के 5 साल अगर आप पीछे जाएं, अगर आपको मौका मिले और गुलफिशा घर से निकल रही हो, प्रोटेस्ट में जा रही हो तो जाएगी. कोई बात नहीं है घबराने की. अब तो हिम्मत बढ़ती जाती है जब इंसान काम कर ले. तो पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपको लगता है कि कुछ अलग किया जा सकता था. बस क्या करते हैं, बस वो कौन सी मतलब गलत काम कोई कर रही थी, वो तो सही काम कर रही थी. हक के लिए कर रही थी अपने. ठीक है, उन्होंने जो करा वो कर लो. अल्लाह मालिक है, अल्लाह करवागा. जब तक है वहाँ का तो खाएगी, और जब अल्लाह का हुक्म होगा ये रोक नहीं सकते. एकदम आ गई.
चश्मो चिराग तो है किसी और के लिए, अपने नसीब में है अंधेरे लिख दो। अल्लाह ताला खुशी